इसीलिए संतों ने कहा परमात्मा शब्दातीत है। परमात्मा कैसा है? शब्दातीत है, शब्दों में नहीं आने वाला। शब्द के प्रभाव में बेशक परमात्मा आ जाता है, पर परमात्मा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। और शब्दों के प्रभाव में परमात्मा इसलिए आ जाता है, आपको लगता है कि शब्दों के प्रभाव में आ गया है, मेरे जाप करने से, मेरे पाठ करने से, मेरे शब्दों से याद करने से परमात्मा ने मेरी सुन ली, ऐसा आपको लगता है। वो शब्दों के कारण नहीं है, वो आपके भाव के कारण है। और भाव का और शब्दों का तालमेल बन गया है, इसलिए आप सोचते हो कि पाठ करने से कुछ हो गया है, इसलिए आप सोचते हो कि माला फेरने से कुछ हो गया है। शब्दों का कहीं कोई उसमें लेना देना ही नहीं है। परमात्मा शब्दातीत है और परमात्मा भाव को समझता है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है और आप कितने भी पाठ करे जाओ, कुछ भी करे जाओ, आपको परमात्मा का अनुभव तक नहीं होगा। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि जो सामने बैठा है यजमान, पूजा कराने वाला, उसके अंदर भाव है, वो भाव से परमात्मा से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके भाव को सही दिशा नहीं मिली है, इसलिए वो परमात्मा को लालची सोच करके परमात्मा को मनाने चला है। अब बताओ, परमात्मा किसी से रूसता है क्या? परमात्मा क्यों रूसे भला किसी से? जिसको कुछ चाहिए वो तो रूसे। भाई वहाँ फूफा जी तो इसलिए रूस जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा इज्जत चाहिए, ज़्यादा मान सम्मान चाहिए। बोला भाई मेरे को पूछा नहीं, मेरे ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, तो वो रूस जाते हैं। परमात्मा को आपसे ना मान सम्मान चाहिए, ना कुछ चाहिए, परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। तो परमात्मा कभी नाराज नहीं होते, कभी रूसते नहीं। और संत भी ऐसे ही होने चाहिए। संत को भी कुछ नहीं चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना आपसे कुछ चाहिए। संत का पूरा भरोसा बेअंत पे है। बेअंत यानी परमात्मा, जिसका कोई अंत नहीं है, ये बेअंत है। तो संत का पूरा भरोसा बेअंत पे है और संत को मान सम्मान आपसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए संत भी नाराज नहीं होते, रूसते नहीं। इसलिए आप संत को भी परमात्मा कह देते हो, बोला आप ही परमात्मा हो। हालांकि ये सही नहीं है। संत परमात्मा नहीं होता, संत तो परमात्मा का भक्त होता है। संत तो परमात्मा से प्रेम करने वाला होता है। संत तो परमात्मा का कृपा पात्र होता है। संत परमात्मा को जानने वाला होता है। बोला जिसने बेअंत को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, उसी को संत कहना चाहिए। जिसने परमात्मा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, वो भी साधक है, वो भक्त है, वो प्रभु प्रेमी है। लेकिन जिसने परमात्मा को जाना, पहचाना, जो परमात्मा का कृपा पात्र हो गया, वो संत है। और जिसने परमात्मा को पहचान लिया, वो तो समझ गया कि परमात्मा को मान सम्मान से कुछ लेना देना नहीं, और मैं परमात्मा का साथी, मैं परमात्मा का मित्र, मैं परमात्मा का प्रेमी, परमात्मा का कृपा पात्र, तो मुझे क्या मान सम्मान से लेना देना। इसी बात को संत कहते हैं कि भाई तेरे शरीर का अंतिम ठिकाना या तो कब्रिस्तान है या शमशान है। तेरे शरीर का अंतिम ठिकाना या तो कब्रिस्तान है या शमशान है। इस शरीर में रहते हुए तू ये जान ले, समझ ले कि तेरा असल ठिकाना परमात्मा में जाना है। अब परमात्मा तेरी मंजिल है, इस मंजिल की पहचान कर ले। मंजिल की अगर पहचान हो गई और अंत समय में परमात्मा में ध्यान रहा, तो ही तू परमात्मा में जाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। और यही बात मैं रोज समझा रहा हूं, कोई दूसरी बात तो नहीं समझा रहा हूं, रोज एक ही बात समझाई जा रही है। इसी बात को समझना है, और ये जिसके समझ में आ गई वो फिर हृदय से परमात्मा के प्रति जुड़ जाएगा। फिर अंदर ही अंदर उसकी प्रार्थना शुरू हो जाएगी।